दोस्तों यूट्यूब पर आज तक आपने कहीं ऐसी वीडियो देखी होगी और साथ ही स्कूल कॉलेज और आसपास के रिश्तेदारों ने भी यह बताया होगा कि यदि आप लोन लेते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट चुकाते चुकाते ज़िंदगी चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। इसलिए आपको यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको प्रत्येक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं कि लोन लेकर अमीर कैसे बना जाता है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो वह लोन लेकर शुरू करता है, चाहे वह धीरूभाई अंबानी हो चाहे कोई और। यह व्यक्ति ऐसे ही अमीर बने हैं। जब यह अपने बिजनेस को शुरू किया था तो उन्होंने भी लोन लिया था। उसके बाद यह अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करके और अच्छा मुनाफा कमाया। उसके बाद ही यह दिन प्रतिदिन अपने बिजनेस को ग्रो करते आ रहे हैं। इस प्रकार से आज यह 5% लोगों में गिने जाते हैं। दोस्तों यदि हम रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बात करें तो इसमें भी लोन का काफ़ी अच्छे से जिक्र किया गया है। इसमें आपको दो प्रकार के लोन बताए गए हैं, पहला गुड लोन, दूसरा बैड लोन। यदि हम बैड लोन के बारे में बात करते हैं तो बैड लोन का मतलब होता है कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और उस पैसे को आप ऐसे खर्चे में कर देते हैं जैसे कार खरीदना हो गया, ऐसे फिजूल खर्चे जो आप जिससे आपकी एसेट्स नहीं बनती हो, उसे हम बैड लोन में काउंट करते हैं। दूसरा होता है गुड लोन। गुड लोन का अर्थ वह होता है जिससे आप लोन लेकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और साथ ही अपनी एसेट्स को ग्रो करते हैं, वह एक गुड लोन में काउंट किया जाता है। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि हम लोन लेने के बाद उसको किस प्रकार से खर्च करें जिससे वह एक अच्छा लोन बन सकता है या फिर बैड लोन बन सकता है। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे कारण होता है एजुकेशन। क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों के पास एजुकेशन डिग्रियां तो बहुत है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण वह काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन में वीक होते हैं, जिससे वह करोड़पति नहीं बन पाते हैं। और अमीर लोगों के पास भले ही एजुकेशन डिग्री ना हो लेकिन उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन कूट कूट के भरी होती है, जिसके कारण वह अमीर बन पाते हैं। इसलिए आपको यह देखना होगा कि आपको किस प्रकार की एजुकेशन प्राप्त करनी है, पहली फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर आपको मिडिल क्लास वाली डिग्री डिप्लोमा वाली एजुकेशन। दोस्तों जब भी आप किसी भी अमीर परिवार के बच्चे को एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो वह कोई डिग्री डिप्लोमा के पीछे अपना समय व्यतीत नहीं करते, जबकि वह एक ऐसी एजुकेशन के पीछे अपना समय व्यतीत करते हैं जो फ्यूचर में उसे काफ़ी अच्छा फायदा दे सके। अधिकतर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को अधिक प्रिपेयर करते हैं ताकि वह भविष्य में अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के जरिए एक अच्छा अमीर इंसान बन सके। दोस्तों जब आप किसी अमीर इंसान को किसी विदेश में घूमते देखते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि यह इसलिए घूम रहे हैं, ऐसी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उसके पास अधिक पैसे हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन से कारण है। पहला है टैक्स। टैक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पब्लिक पर लागू होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, फिर उसके बाद टैक्स भरते हैं। जब मिडिल क्लास के लोग अपनी इनकम करते हैं तो सबसे पहले वह टैक्स भरते हैं, उसके बाद खर्चे करते हैं, उस पर अपना खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोगों का यह उल्टा होता है। सबसे सबसे पहले वह इनकम करते हैं, उसके बाद खर्चे, और उसके बाद जो बच जाता है उससे टैक्स भरते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास लोग और अमीर लोगों में अक्सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह अलग अलग तरीके से टैक्स पे करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी कमाई करने के बाद, पैसे होने के बाद भी टैक्स नहीं भरते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लेती है, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अमीर लोग इसलिए अधिक खर्च करते हैं क्योंकि उसके पास बिजनेस होता है। जब वह अधिक फिजूल खर्ची करते हैं तो वह अपने खर्चे को बिजनेस खर्चा बता देते हैं, जिससे उसका टैक्स कम हो जाता है। और यह उनका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस को टैक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यदि उसमें कुछ खर्चे हो रहे हैं तो उससे पर काफ़ी अलाउंस किए जाते हैं। दूसरा है लोन। दोस्तों लोन यह एक ऐसा तरीका है जिससे अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उस पैसे को किसी बैंक में
2 से 4% के इंटरेस्ट के ऊपर बैंक में जमा कर देते हैं। और जब बिजनेसमैन आपके पैसे को 8 से 10% के हिसाब से वह बैंक से लोन ले लेता है और वह पैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, जहाँ से उसको 20 से 30% का मुनाफा होता है। उसके बाद वह लोन के पैसे को 8 से 10% के इंटरेस्ट के साथ वापस दे देता है। और जब आपको उस पैसों की ज़रूरत होती है तो आप बैंक के पास जाकर 2 से 4% इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा वापस ले लेते हैं। इसमें आपको ऐसी समझ अभी आपको समझ आ गया होगा कि एक बिजनेस के पास जो कुछ पैसे नहीं थे वह बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू करके अमीर इंसान बन गया, और दूसरा जिसके पास पैसे होते हुए भी अमीर इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि वह बैंक से 2 से 4% का इंटरेस्ट लेकर खुश है। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि लोन लेकर किस प्रकार से अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग किस प्रकार गरीब बनते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल है होते हैं। मान लीजिए कि जब कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है और वह चलता नहीं, अर्थात वह बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक वाले उस बिजनेसमैन पर कुछ लीगल कार्रवाई करते हैं। यदि बिजनेस फेल हो जाता है तो वह दिवालिया घोषित कर देता है, जिससे उस पर इतना असर नहीं पड़ता है। उसके बाद बैंक आपके पैसे आपको खुद से दे देता है और वह पैसे आरबीआई द्वारा दिए जाते हैं। और आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, तो यह टैक्स के माध्यम से वह पैसे वापस रिकवर कर लिए जाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस प्रकार से एक फाइनेंशियल खेल खेला जाता है। यदि व्यक्ति फाइनेंशियल खेल को समझ जाता है तो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकता है। लेकिन यदि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हो पाती है तो वह कुछ करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। वह अपने जीवन में काफ़ी गरीबी और एक मिडिल क्लास की तरह ही हमेशा जीवन व्यतीत करना होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लोन लेकर अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके।